तेरे सहारे सारे ही तारे चमके चमके रहते हैं। तो बात हो रही है मेरी ज़िंदगी है तू, ड्रामा सीरियल एपिसोड 23 एंड 24। फायवा ज़िंदा है, ये देखकर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि मार दिया इसको कामयार ने, लेकिन मुझे पता था कि कामयार ऐसी चीज़ों को मारकर बेवजह अपने सर जो है वो गुनाह नहीं लेगा। तो फायवा का ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी सज़ा है उसके लिए। और वो कामयार से मिलने हॉस्पिटल आई, कह रही है कैसे हो तुम। अब कामयार कह रहा है कि ठीक हूँ, लेकिन याद आ गया कि भाई मैंने निकाह करने जाना है। वो उठा, कहता मैं ठीक हूँ, इस टाइम मौलवी मिल जाएगा। वो कहते मौलवी का क्या करना तुम्हें, कह रहा मैं निकाह करने जा रहा हूँ। खैर वो फिर शर्ट शूट चेंज चूंज करके आया। अच्छा मैं कहता हूँ इतना समझदार डॉक्टर था मुसद्दिक मलिक के, उसने इतना बड़ा एक्सीडेंट करवा दिया कामयार का और उसको उठा भी दिया इतनी जल्दी। शॉकिंग बात थी ना। ड्रामा अगर लव स्टोरी की तरफ देखा जाए तो ये एक ऐसा ड्रामा था जो फिक्शन था। आई थिंक फिक्शन थी, सारी चीज़ें फिक्शन ही हो रही हैं मेरी। ये हम करते हैं कि जो मैटर अभी खींचे इसको थोड़ा और खींचेंगे, थोड़ा और खींच के लेके जाएंगे, क्योंकि ड्रामा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि ये ड्रामा हर पल जियो पे नहीं बल्कि 11वां डिजिटल पे चल रहा है। तो खींचेंगे नहीं इस ड्रामे को, एब्सोल्युटली नहीं खींचेंगे। और डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक है, इतना अच्छा डायरेक्टर है, वो ड्रामे को नहीं खींचेगा, दी एंड कर देंगे। अच्छा जने जी बात हुई और जाता है उसके घर और उसके भाई को कहता है कि मैं तेरी बहन से निकाह करने आया हूँ। कहता है किससे निकाह करने आया होगा, तो तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से ही करने आया हूँ ना, एब्सोल्युटली तुम्हारी बहन से करने आया हूँ। अच्छा फिर उसकी आयरा की माँ भागी भागी जाती है, काम यार क्यों आया लेकर मौलवी को। अरे बहन तेरी बेटी से निकाह करने आया, और किस लिए आया, और तो इतनी परेशान क्यों हो रही है। ओवर एक्ट कर रहे हैं आर्या आर्या, ये जो भी है आर्या आर्या की माँ बाप। मैं मतलब कि वही लड़का है कामयाब जिसके साथ तुमसे पहले शादी करवाना चाहते थे। अब क्या मसला है, अब कौन सी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, क्या उसमें तुम्हें खराबी नज़र आ गई है, क्या उसने तुम्हारे साथ कर दिया, कौन सा वो क्या कर रहा है, कोई लौंडेबाजी कर रहा है जिसकी वजह से तुम कह रहे हो कि वो खराब लड़का है। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। आयरा का बाप स्पेशली मैं उसको कहना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना अच्छा दबाव तुम्हें मिल रहा है, कोई तुम ढूंढने चिराग लेके भी ढूंढने निकलोगे ना, तुम्हें नहीं मिलेगा चिराग। क्या पूरी मैं आपको कंपनी की जितनी भी लाइटें लेके निकलोगे ना, पूरी की पूरी बिजली भी उस पर वेस्ट कर दोगे ना, तो फिर भी तुम्हें ऐसा दमाद नहीं मिलेगा जैसा तुम्हें कामयार जैसा मिल रहा है। थोड़ी शर्म करो, इतने अच्छा लड़का तुम्हें मिल रहा है, तुम फिर भी उसकी इज्जत नहीं कर रहे। वो पहले भी शादी करने आया तो तुम्हारी बेटी ने जो है उसके मुंह पर चपेड़े मार के उसको बाहर निकाल दिया। और फिर हर दफ़ा रोती धोती रहती है, रोती धोती शक्ल लेकर सामने आ जाती है, फिर भी वो तुम्हें एक बेटी तुम्हारे एक मौका दे रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। क्या कामयार ने किया गया है, तुम्हारी बेटी की खातिर उसने खुद को बदला, ये कम बात है। उसके बावजूद भी तुम सर पर चढ़ के नाच रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। चलें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अब वो अपने माँ बाप को भी लेके आएगा, ताकि आयरा की ये हसरत भी पूरी करे। उसके बाद आयरा के साथ क्या होता है, वैसे करनी ही चाहिए थी कामयार को शादी आयरा के साथ, लेकिन फिर भी कर रहा है, तो चलो वो कामयार का बहुत बड़ा पार्ट है।